Mathematics class 12 exercise 7.1 question number 16 chapter integration integral 2x minus 3 cos x plus ex और dx इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशनल सब्ट्रैक्शन इट इज 2x dx माइनस इंटीग्रल 3 cos x dx plus integration of ex dx plus c constant. So it is दो कॉमन x dx x को लिखते हैं x रेज़ टू पावर 1 dx 3 कॉमन इंटीग्रल cos of x whole dx plus integration ex dx plus c constant 2 integral 1 plus 1 upon 1 plus 1 माइनस 3 cos x का इंटीग्रल होता है sin x प्लस ex का इंटीग्रल ex ये होता है बटा डेरिवेटिव ऑफ x इंटू लॉग e टू द बेस e इज 1 वो सारे 1 में चेंज हो जाएंगे प्लस c कांस्टेंट। तो इसे सिंप्लीफाई करके लिखते हैं 2x 2 अपॉन 2 माइनस 3 sin x प्लस ex प्लस c कांस्टेंट। तो ये इसका रिजल्ट हो गया। टू अपॉन टू ये कैंसिल हो गया, खाली एक्स के बचेगा यहाँ पे। तो इसके बाद में नेक्स्ट है 17 इंटीग्रल 2x स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स और डी एक्स। इसे इंटीग्रेट करना है तो इसे लिखेंगे इंटीग्रल 2x के डी एक्स माइनस होल इंटीग्रल 3 साइन एक्स डी एक्स प्लस होल इंटीग्रल 5 रूट एक्स को एक्स रेज़ टू पावर 1/2 लिख सकते हैं dx प्लस c कांस्टेंट। इसका 2 कॉमन x रेज़ टू पावर 2 dx 3 कॉमन इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx 5 कॉमन x रेज़ टू पावर 1/2 dx प्लस c कांस्टेंट 2x 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 3 साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कास एक्स, क्योंकि कास एक्स का जो डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, माइनस को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कास एक्स। एक्स रेज़ टू पावर 1/2 इट इज 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c कांस्टेंट 2x 3 upon 3 minus minus plus 3 cos of x plus 5x raised to power 3 upon 2 plus c constant. So it is 2/3 x cube plus 3 cos of x, ये 2 ऊपर चला जाएगा 10 upon 3x raised to power 3/2 plus c constant। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 18 इंटीग्रल secant x ब्रैकेट secant x प्लस tangent x होल dx। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 है। secant x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, secant x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास secant x इंटू secant x। secant x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा secant x tangent x होल dx प्लस c कांस्टेंट। तो ये हमारे पास बनता है secant स्क्वायर x। ठीक है, होल dx से secant स्क्वायर x इनको अलग अलग कर देंगे, secant स्क्वायर x dx अलग प्लस इंटीग्रेशन ऑफ secant x tangent x dx अलग plus c constant, and we know the integration of secant square x, derivative of dy dx of tangent x का डेरिवेटिव होता है secant square x। ठीक है, इसलिए secant square x को इंटीग्रेट करेंगे, जैसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया इट इज इक्वल टू tangent x प्लस ऐसे ही डेरिवेटिव dy dx ऑफ secant x का डेरिवेटिव होता है secant x और tangent x। इसलिए जब हम secant x tangent x को इंटीग्रेट करेंगे, ये से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा ये वाला पार्ट secant x प्लस c कांस्टेंट। तो ये इसका रिजल्ट हो गया, इट इज इक्वल टू tangent x प्लस secant x प्लस c कांस्टेंट। ये था 18th। फिर 19th पार्ट इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 secant square x इंटीग्रेशन ऑफ secant square x अपॉन cosecant square x dx या cosecant square x अपॉन secant square x dx। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे। तो इसे सॉल्व करेंगे, secant स्क्वायर को चेंज करना है 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और यहाँ पे cosecant स्क्वायर को चेंज करना है 1 अपॉन sin स्क्वायर x होल dx प्लस c कांस्टेंट। ठीक है, इंटीग्रल 1 अपॉन cos स्क्वायर x मल्टीप्लाई बाय sin स्क्वायर x ऊपर चला गया अपॉन 1 dx प्लस c कांस्टेंट। तो sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x चेंज होता है tangent स्क्वायर x में dx। अब tangent स्क्वायर x किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं है, इसलिए यहाँ पे tangent स्क्वायर x को चेंज करेंगे secant स्क्वायर x माइनस 1 में, क्योंकि we know the formula dy dx of tangent x का डेरिवेटिव हमें पता है, ये secant स्क्वायर x के बराबर होता है। मीन जब secant स्क्वायर x को इंटीग्रेट करेंगे तो tangent x के बराबर आएगा ये secant स्क्वायर। मीन यहाँ पे जो tangent स्क्वायर है उसको चेंज करना है हमें secant स्क्वायर में। तो tangent को secant स्क्वायर में चेंज करने के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है 1 प्लस tangent स्क्वायर x इज इक्वल टू secant स्क्वायर x। सो tangent स्क्वायर x इज इक्वल टू secant स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, ऐसे ही इस क्वेश्चन में आएगा cot स्क्वायर x और cot स्क्वायर x को सेम फार्मूले में चेंज करेंगे 1 प्लस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू cosecant स्क्वायर x because the derivative of cot x is equal to minus cosecant square x। ठीक है, तो यहाँ पे tangent square x को चेंज करना है हमें secant square x माइनस 1 में। इंटीग्रल साइन tangent square x को चेंज कर दिया हमने secant square x माइनस 1 होल dx
प्लस सी कांस्टेंट, सो इंटीग्रल सीकेंट स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx प्लस सी कांस्टेंट। अब हमें पता है सीकेंट स्क्वायर एक्स टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है, सो इट इज टेंजेंट एक्स 1 dx का x प्लस सी कांस्टेंट, तो ये इसका रिजल्ट हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप बच्चों ने वैसे ही ट्राई करना है जैसे मैंने ये पहले वाला पार्ट निकाला है 18। तो इसके बाद 19th पार्ट है, 19 तो कर लिया, क्वेश्चन नंबर 20। हाँ ये 19 कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 21। इंटीग्रल साइन 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसे करना है, पहले इसे अलग अलग करके 2 अपॉन इंटीग्रल साइन 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ये अलग, माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ये अलग, होल dx। ठीक है, तो इंटीग्रल ये 2 को बाहर लेंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेकंड स्क्वायर एक्स में चेंज हो जाएगा, तो 2 को बाहर ले लिया हमने, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ये चेंज हो जाएगा सेकंड स्क्वायर एक्स में, होल dx माइनस 3 बाहर। अच्छा अब इसे लिखते हैं हमने, इसे लिखते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स 2 बार, होल dx कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स ये चेंज हो जाएगा टेंजेंट एक्स में, तो 2 सेकंड स्क्वायर एक्स हमें पता है ये किसका डेरिवेटिव है, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स सेकंड स्क्वायर एक्स, को इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन इज द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, सो माइनस 3 साइन बाई कॉस टेंजेंट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिख ले तो 1 अपॉन कॉस ये चेंज होता है सेकंड एक्स में, होल dx। अब ये वाला फार्मूला हमारे पास है, हमें पता है कि ये डेरिवेटिव जो है ना वो सेकंड एक्स का डेरिवेटिव है, हमें पता है ये dy dx ऑफ सेकंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सेकंड एक्स टेंजेंट एक्स। ठीक है, सो 2 इसका इंटीग्रल आ गया सेकंड एक्स, ये आ गया 2 टाइम्स टेंजेंट एक्स माइनस 3 ये इसका इंटीग्रल सेकंड एक्स प्लस सी कांस्टेंट, तो ये इसका रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो ये थे 20 तक क्वेश्चंस। आप जो बच्चे भी इस वीडियो को देखेंगे वो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।